नदी को जैसे आप लोग होते हैं, तो आप लोग अभी इस समय आपको बाहर के जो शोर बच्चे दिख रहे होंगे, आपको लग रहा है वाह क्या मस्ती मार रहे हैं, हमें फालतू मैडम ने यहाँ पे बात के बिठा दिया है, कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको बाहर का क्राउड लग रहा होगा वाह कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो पत्ता था, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो पत्ता था वो नदी की जो लहरें होती थी उनको देख के हमेशा ही सोचा था कि यार ये तो कितनी मस्त है, इधर उधर घूम रही है, हवा में चल रही है, फ्लो गोइंग विद द फ्लो चल रही है, आराम से मस्ती कर रही है। तो उनको देख के बड़ा चिढ़ता था, अपनी किस्मत को बड़ा कोसता था कि अरे देखो मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ, एक जगह पर ही हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहीं पर ही पड़ जाऊंगा, है ना। तो आप लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत लोग आएंगे जो बोलेंगे अरे तू पढ़ क्यों रहा है, तू क्यों स्कूल में जा रहा है, तू ये करना, तू चल मस्ती मार हमारे साथ। ऐसे बहुत लोग होंगे और आपको देख के मजा भी आएगा उस चीज़ों को कि अरे हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो गलत रास्तों पर हैं, देखो वो पार्टी में जा रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बेचारे, हमें हमारे माँ बाप ने बांध के रख दिया है। तो उस पत्ते का हश्र क्या होता है, वही उन लोगों का हश्र होता है जो बेसिकली इस तरीके की सोच रखते हैं। तो एक कविता के रूप में मैं आपको उसको बताऊंगी। नदी किनारे बैठे बैठे, ध्यान से सुनना, नदी किनारे बैठे बैठे मैंने देखा जल का खेल, अपनी उठती लहरों से जो बांध रहा था पर्वत शैल। समझ में आया आपको? नदी किनारे पत्ते ने जल को देखा जो खेल रहा था, बड़ी बड़ी लहरों की तरह से उड़ रहा था। कहीं भंवर थी, कहीं तरंगे आपस में टकराती थी, इधर उधर से जो भी मिलता उसे बहा ले जाती थी। तो वो नदी क्या है? बुरी संगति, ठीक है। आपस में टकराती थी, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, और जो भी उनको साथ में मिल रहा है उनको भी अपने साथ में एक कारवा बनाकर लेकर जा रही है। तभी एक पीपल का पत्ता उड़कर जल में आ पड़ा, लहरों के संग उछल उछल कर नाच रहा था मस्त बड़ा। जो पत्ता उस लहरों को देखता था उसने फोर्सफुली अपने आप को तोड़ा पेड़ से, और उसी बुरी संगति यानी उसी नदी के साथ में वो चल पड़ा। तो शुरू में तो बड़ा उछल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। तो तभी लाइन बोली है कि लहरों के संग उछल उछल कर नाच रहा था मस्त बड़ा। मैंने पूछा कहाँ चला है, लक्ष्य कहाँ पर है तेरा, इतना क्यों तू मचल रहा है बढ़ता हुआ अकेला। पत्ता बोला कहाँ, ध्यान सुनिएगा इस लाइन को, पत्ता बोला कहाँ चला हूँ इसका मुझको ज्ञान नहीं, आगे मुझ पर क्या बीतेगी इसका भी कुछ ज्ञान नहीं। मतलब कोई मोटिव नहीं है उसका, उसको बस मस्ती करनी है, इस समय उसको मजा आ रहा है तो बस वो मस्ती कर रहा है। मैं तो नर्तन का लोभी हूँ, आ बैठा हूँ लहरों पर, अपनी धुन में नाच रहा हूँ कभी इधर और कभी उधर। तब तक मस्ती चल रही है, जब तक उसको मजा आ रहा है, जब तक लहर में चल रहा है। अब क्या होता है आगे? हाय तभी पीपल का पत्ता बीच भंवर में आन फंसा, मुझे बचाओ चिल्लाया वह दीन बड़ा। जिन लहरों संग झूम रहा था उनका संग भी छूट गया, पल भर में उसकी मस्ती का सारा आलम टूट गया। समझ में आया? जैसी भंवर आया लहरें गायब हो गई, यानी बुरी संगति ने भी साथ छोड़ दिया, और वो बच्चा उस भंवर में फंस गया, वो पत्ता उस भंवर में फंस गया। तो जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में वो ऐसे बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते नदिया में बह जाते हैं। तो आपको अपना एक लक्ष्य आधारित करना होगा। अगर लक्ष्य नहीं रहेगा तो आपका हाल भी उसी पीपल पत्ते की तरह से होगा, और जब तक आप डूबोगे तब तक आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो बाबू लड़के हो और बहुत जिम्मेदारी है सर पर, है ना। क्लास 10th में आगे, अगले साल 11th में, अगले साल खत्म 12th, 2 साल की कहानी, और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंधों को उठाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूट होना बहुत ज़रूरी है, और वो रूट अभी से बनाइए। 10th की प्रिपरेशन करिए, कॉन्टैक्ट करिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी हमसे। उसके बाद 11th में क्या करना है, किस तरीके से आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना कि 12th के बाद लगते ही आप